स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो AEDO का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। आगामी 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में आपका परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो बिहार के इतिहास में शिक्षा विभाग में पदाधिकारी बनने का यह सुनहरा और पहला मौका है जब आप एक एग्ज़ाम पास करते ही बड़ा अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन। यहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम पैटर्न कुछ अजीबो गरीब तरह का है। आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, यानी कि आपको कुल मिला के 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का बात किया जा रहा है। यानी कि पहली जो हम देखें तो वह समान भाषा का है, दूसरा है समान अध्ययन का और तीसरा है समान योग्यता का। यहाँ पे हम देखें तो आपको अगर किसी व्यक्ति का परीक्षा यहाँ पे पूर्ण होने में 2 दिन का समय लगेगा। पहला दिन देखें तो एक 14 अप्रैल को होगा और दूसरा 15 अप्रैल को होगा, तब जाकर के कुल मिला के 3 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। अगर किसी को 15 है तो 15 और 17 होगा, फिर किसी व्यक्ति का 17 और 18 होगा, किसी का 18 और 20 होगा और किसी का 20 और 21 होगा। यह तो डेट का बात हो गया। यहाँ पे जो समझाने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार से है कि जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए 14 तारीख को पेपर है तो 14 तारीख के डेट में आपको 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि पहला जो होगा वह समान भाषा का होगा, जिसमें आपको 30 मार्क अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 मार्क के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 2 घंटा समय रहेगा और यहाँ पे 100 मार्क का यह क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। देखें तो यहाँ पे दोनों पेपर में 30% मार्क लाना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप जा क्वालिफाई करेंगे और यह क्वालिफाइंग नेचर का यह यहाँ पे है। अगला जो होगा सेकेंड शिफ्ट में आपको जनरल स्टडीज या इसको समान अध्ययन कहते हैं या ऑब्जेक्टिव नेचर के कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 200 यानी कि 2 घंटा आपको समय मिलेगा और ये 100 मार्क की क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का ये यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जो आपका अगला दिन होगा 15 तारीख के डेट में, यह एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे समान योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग होगा। ये ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। 100 क्वेश्चन 2 घंटा और 100 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1/3 यहाँ पे निगेटिव है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भी बना देगा तो वह सफल नहीं होंगे और कोई व्यक्ति कम भी बना करके बढ़िया मार्क ला करके वह व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएगा। तो शिक्षा विभाग के लिए ये बहुत बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव है कि आपको योग्य उम्मीदवार मिलने जा रहा है। इससे बिहार की जो स्कूल है उसकी दशा में तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा ही। खास करके हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो वहाँ पे मजबूती से काम कर पाएगा। इसका प्रमोशन बहुत ही तेजी से होगा। अगर कोई व्यक्ति अभी ज्वाइन करता है तो ये बहुत जल्दी अगला पोस्ट पे जैसे ये वैकेंसी आएगा वो उस सब को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये तो रही इससे संबंधित बातें। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह बात कुछ इस प्रकार है। अगर कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिसको आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहला बात, बचे हुए दिनों में यानी कि आज हम देखें तो 5 तारीख है, कुल 9 दिन ही बचा है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। इस 9 दिन में कुछ भी चीज़ वो ना पढ़ें जो आपके लिए नया हो। आप BPSC और बिहार दरोगा और भी जो स्टेट के एग्ज़ाम है जैसे 3.0, 2.0 और 1 वाला जितने भी क्वेश्चन है सभी को लगा लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर BPSC, प्रीवियस ईयर दरोगा, प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस, फिर SSC, ये सभी जितने भी बिहार से पूछे हुए क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का, उनको आप बहुत ही बढ़िया से रिकॉल कर लीजिए। दूसरा बात, नया चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो छूट गया सो बात गया, उसको अब जाने दीजिए। केवल और केवल आपको फोकस हो करके उसी चीज़ को रिवीजन करना है जिसको कि आपने बार बार पढ़ा है, चाहे वो GK GS का बात हो, चाहे वो आपका यहाँ पे समान योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग का बात हो। नया कुछ भी पढ़ना है। और तीसरा बात, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अगल बगल चटर पटर लोग करते रहता है, वो नहीं करना है। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी सूत्र ये होता है, क्योंकि वह भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे आप हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपनों के अलावा दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है।
खुद पे भरोसा रखना है और जो आएगा उसको मारेंगे, नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव मार्क है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ये सभी बात आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिलने वाले हैं। आपको अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत यहाँ पे शुभकामनाओं और साथ ही साथ आपका कैरियर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो यह बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम है। इस AEDO के एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम केवल आप पास करने से आप बिहार सरकार में ऑफिसर बनने वाले हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी ज़रूरी बात है वह आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।